हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। सब बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब कुशल मंगल। हाँ जी भाई। राम राम भाई, राम राम सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया हैं। स्टार्ट किया जाए। कल की क्लास में सब थे ना? ब्लड रिलेशन की बेसिक बेसिक बातें सबने सीख ली होंगी। फैमिली ट्री बनाना सबने सीख लिया था। हाँ जी। फैमिली ट्री बनाना आप लोग सभी सीख चुके हैं। यस और नो? मैंने बताया था डायरेक्ट रिश्ते होते हैं 8, और उन 8 डायरेक्ट रिश्तों के हमने कल फैमिली ट्री बनाना सीखे थे। जी सर, मैंने 8 डायरेक्ट रिश्ते कल आपको समझाए थे ना। ब्लड रिलेशन में मैंने बोला 8 होते हैं डायरेक्ट रिश्ते, बाकी सब इनडायरेक्ट रिश्ते होते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्ट रिश्ते कौन कौन से बताए थे कल? डायरेक्ट रिलेशन मैंने कल आपको बताए थे मेरे भाई 8। कौन कौन से? आप बोलेंगे मदर, फिर फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, सन और डॉटर। ये हमने कल डायरेक्ट रिश्ते देखे थे। और मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि अगर इन डायरेक्ट रिलेशंस का हमने फैमिली ट्री बनाना सीख लिया तो हम किसी का भी फैमिली ट्री बना सकते हैं। तो मैंने आपको 5 सिंबल समझाए थे कल, कि 2 सिंबल तो ये थे। एक स्क्वायर किसके लिए था? मेल के लिए। भाई स्क्वायर मतलब मेल। अगर किसी भी व्यक्ति को हम मेल के अंदर लिख देंगे तो भाई वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर के अंदर लिखने पर क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। किसी व्यक्ति को स्क्वायर के अंदर लिख दोगे तो क्या समझोगे? कि वो एक मेल है। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को सर्कल के अंदर लिख दोगे तो वो आपकी नजरों में फीमेल है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं एक एरो का यूज करना सिखा रहा था, और मैंने आपको बताया था मेरे भाई ये जो एरो है वो 4 रिश्तों को दर्शाता है। इस एरो के ऊपर आते हैं मदर और फादर, और इस एरो के नीचे आते हैं सन एंड डॉटर। ये सब मैंने कल आपको सिखाया था। अच्छा, इसके बाद में मैंने बोला था ये जो इज इक्वल टू का सिंबल है ये 2 रिश्तों को बताता है, ब्रदर एंड सिस्टर के। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला था कि एक बोथ साइड एरो, दोनों तरफ एरो, ये वाला जो सिंबल है वो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को दर्शाता है। तो जरा देखना, मदर, फादर, सन, डॉटर। तो भाई ये चारों रिश्ते दर्शाने के लिए एक चिन्ह आता है एरो। अच्छा, ब्रदर और सिस्टर, ये रिलेशन दर्शाने के लिए आता है इज इक्वल टू, और हस्बैंड और वाइफ इनके रिलेशन को दर्शाने के लिए आता है बोथ साइड एरो। बाकी हमने सब कुछ कल जान लिया था। तो फिर आज स्टार्ट करते हैं अपने छोटे छोटे क्वेश्चनों से। कल हमने प्रैक्टिस भी कर ली थी भाई, एक एक स्टेटमेंट लेकर, कि ग्रैंडफादर क्या होगा, फादर इन लॉ क्या होगा, मदर इन लॉ क्या होगा। हाँ जी सर। अच्छा, इस चैप्टर के लिए हमें 2 लैंग्वेज और समझनी होंगी अब। ठीक है, 2 लैंग्वेज हमको और जाननी होंगी। कौन कौन सी? एक तो जो का यूज करना, हु का यूज करना, और एक एंड का यूज करना, मतलब और का यूज करना। तो जरा ध्यान से देखो भाई, ये एक लैंग्वेज आपके पास लिखी हुई है, एक स्टेटमेंट। ए बी का भाई है, जो सी का पिता है। तो ये जो आ रहा है यहां पर, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, हु इज द फादर ऑफ सी। तो ये जो हु आ रहा है मेरे भाई, वो किसके बारे में बताएगा? ये आपको जानना है। तो जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ो, और स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते जो लिखा आ जाए लैंग्वेज में, हु लिखा आ जाए, तो हु से पीछे की ओर देखना। हु से पीछे हटकर देखना, आपको 2 पर्सन नजर आएंगे, फर्स्ट पर्सन ए और सेकंड पर्सन बी। तो भाई ये जो है ना, वो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। या फिर मैं ये कहूं कि जहां आपको जो लिखा दिख जाए उससे पीछे चलो, और पीछे चलने पर मुलाकात पहले जिससे हो जाए। भाई पीछे हटे हम, और पीछे हटने पर मुलाकात पहले किससे हो गई? बी से। तो पास वाला जो व्यक्ति मिला
वही जो के लिए यूज हो रहा है। कहने का मतलब है उसी व्यक्ति के लिए जो आ रहा है। अच्छा, और की कहानी क्या है? तो सर जब भी और दिख जाए, जैसे यहां लिखा है ए बी का भाई है और सी का पिता है, तो ये जो और दिख गया आपको, तो अब और से पीछे देखोगे ना तो आपको दो पर्सन नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पर्सन है ए और सेकंड पर्सन है बी। तो ये जो और है ना भाई, ये फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। ठीक है बेटा, इनइक्वलिटी वाला केस नहीं हुआ है, मतलब मैं समझा नहीं। विकास, इनइक्वलिटी में क्या नहीं हुआ है? अगर तुम कहना चाह रहे हो नॉट इक्वल वाला केस नहीं हुआ है, तो मैंने कल की क्लास में डिस्कस कर दिया था, आपके एग्जाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरे स्पेशल बैच में भी पढ़ाता हूं वो, लेकिन स्पेशल बैच बैंक के लिए भी होता है, तो वो नॉट इक्वल वाला बैंक में आता है। तुम्हारे बैच में पढ़ाने का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ एक क्लास वेस्ट करना है उसके लिए। नॉट इक्वल वाला केस कोई तूफानी बात नहीं है। नॉट इक्वल, अब इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है? या तो बड़ा है या छोटा है। नॉट इक्वल केस वाला ये होता है बस कि इस सिंबल की जगह पर ये सिंबल रख दो बदल कर। और नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया? बड़ा नहीं है। तो ये हमने कल पढ़े भी थे, लैंग्वेज ऐसी तो थी, बड़ा नहीं है तो हम क्या बोलते थे उसको? छोटा या बराबर। तो बेटा ये आपको पढ़ने की नीड नहीं है, बैंक के एग्जाम में आता है। ठीक है, आप उतना पढ़ें जितना टीचर आपको पढ़ा रहा है। मैंने आपका कल भी रिप्लाई दिया था ये क्लास में, ठीक है, लेकिन आई थिंक आप कल की क्लास में थे नहीं। आइए यहां पर, तो बेटा और यूज होता है मेरे भाई किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए, या दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो और से पीछे हटो और जो दूर जाके मिले। पीछे हटने पर पहले मुलाकात किससे हुई? बी से, और दूर जाके मुलाकात किससे हुई? ए से। तो जिससे पहले मुलाकात होती है उसके लिए तो जो आता है, और जिससे मुलाकात बाद में होती है उसके लिए आता है और, अथवा, एवं, ये सारी चीजें। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट, अब आते हैं भैया पहले क्वेश्चन पर। आप जो और का यूज करना सीख गए ना, तो अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट कर रहे हैं हम, एकदम शून्य से। करिए जी। जल्दी से करिए इसको। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मैं बोल रहा हूं एग्जाम में रैंक बन जाएगी अगर आप बार बार रिपीट कर लेते हैं मेरी ही क्लास को तो भी। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना लेके चले। आप अगर क्लास के बाद में बुक लगा रहे होंगे, अगर आपके पास कोई बुक है या प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे, तो आप बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। आप ये फील कर रहे होंगे पिछले 2 चैप्टरों में जो आपके हो गए हैं। चलिए करिए जल्दी से भाई, करिए 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 भाई जल्दी से। तो देखो क्या बोला गया है यहां पर, पहला क्वेश्चन समझेंगे। ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो क्या आप इस स्टेटमेंट को नहीं दर्शा सकते? ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर, तो ए को भाई बना दो। तो भाई बनाने के लिए एरो यूज होता था ना। ए बी का भाई है तो बी का भाई बना दिया हमने ए। ठीक है जी, आगे आ जाइए। बी सी की पुत्री है, बी इज द डॉटर ऑफ सी। ये जो बी है वो सी की पुत्री है, तो सी की डॉटर बना दिया हमने। डॉटर बनाने के लिए एरो, और एरो के नीचे डॉटर आती है। तो भाई बी अगर पुत्री है मतलब डॉटर है, तो एरो के नीचे आ गई। अब आके आइए लेकिन, लेकिन 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 सी बी का पिता नहीं है। अच्छा, अभी आपने देखा कि बी जो है वो सी की बच्ची है, तो सी इसके माता या पिता में से ही एक रहा होगा, बिल्कुल। लेकिन सी इसके पिता नहीं है, पिता नहीं है तो कौन होंगी फिर? माता होंगी, मदर होंगी, बिल्कुल सर। आगे क्या बोला है? डी ए का पुत्र है, डी इज द सन ऑफ ए। तो ए का सन बनाइए किसको? आप डी को। तो सन को बनाने के लिए आप एरो यूज करते हैं, बिल्कुल सर। तो भाई ए का सन आ गया डी। डी का सी से क्या रिलेशन है आपसे ये पूछा है बस। डी का
हाँ जी भाई जी, अभी आ रही है आवाज। और मुझे उम्मीद है यार ये क्वेश्चन तो समझ आ ही गया होगा ना। मैं आपको बस ये समझा रहा था कि आप पहचाने कैसे कि किसका रिश्ता बताना है। तो हिंदी वाले बच्चों जिसके साथ से लगा हो ना उसका नहीं बताना होता रिश्ता। तो सी से मतलब सी का नहीं बताना, डी का बताना है। ऐसे इंग्लिश वाले बच्चों जिसके साथ टू लगा हो ना उसका रिश्ता नहीं बताना होता। तो यहाँ डी का रिश्ता बताना है। डी का रिश्ता सी से। तो सी से चलो और डी तक आओ। तो सी के बेटे का बेटा है मतलब ग्रैंडसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, बड़ा ही छुटकू सा क्वेश्चन है यार, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को भी। बड़ा ही छुटकू सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से खत्म करेंगे इसको भाई, पढ़िए और करिए। हो गया जी। देखो ध्यान से क्या बोलने लग रहा है क्वेश्चन आपसे। एक परिवार में ए बी सी डी ई एफ 6 सदस्य हैं जो एक यात्रा कर रहे हैं। देयर आर 6 पर्सन इन अ फैमिली, जो नाम दे रखे हैं, ठीक है, हु आर गोइंग अ जर्नी। ठीक है भाई, क्या बोला गया है, बी सी का पुत्र है। बी इज द सन ऑफ सी। बी सी का सन है। तो भाई इस बात को आप यहां बना दें कि बी इज द सन ऑफ सी। बी सी का सन है। तो सी का सन है तो बी का जेंडर क्लियर कर दिया आपने। लेकिन सी बी की मां नहीं है भाई। अच्छा जब ये बताओ, जब बी इसका सन है तो ये इसके माता या पिता में से ही तो एक रहा होगा सी। यस सर। लेकिन सी मां नहीं है। मां नहीं है तो फिर सी कौन है भाई, फादर होंगे। बिल्कुल सर। ए और सी विवाहित जोड़ा है। ए एंड सी आर मैरिड कपल। ए एंड सी विवाहित जोड़ा है, इसका मतलब है सी ने शादी की है। शादी का सिंबल यही तो था। शादी की है किससे, ए से। तो भाई अगर सी मेल है तो ए इसकी वाइफ फीमेल हो जाएगी। आगे बोला है ई सी का भाई है। ई इज द ब्रदर ऑफ सी। तो सी का भाई, भाई के लिए बराबर का चिन्ह आएगा। तो ई जो है भाई वो भाई बना दिया आपने किसका, सी का। डी ए का पुत्री है। डी इज द डॉटर ऑफ ए। डी इज द डॉटर ऑफ ए। अच्छा ए और सी पति पत्नी है, तो जो ए की पुत्री होगी वो सी की भी होगी। कहने का मतलब है इन दोनों की पुत्री है। इन दोनों की पुत्री है मतलब बी की बहन है। भाई डी जो है वो बी की बहन है, क्योंकि इन दोनों का लड़का ही तो था बी। तो इन दोनों की अगर अब लड़की हुई तो वो बी की बहन हो गई। बिल्कुल सर। आपसे पूछा है एफ बी का भाई है। अब ये बोल दिया कि एफ जो है ना वो बी का भाई है। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। अब आपसे 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछ लिए इतने से ही डेटा से। अब पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द मदर ऑफ बी। बी की मां कौन है। हु इज द ब्रदर ऑफ, हु इज द मदर ऑफ बी। तो बी की मां कौन है जरा देखना। बी के पिता है सी और सी की वाइफ मतलब बी की मां है ए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ए आ गया भाई। ए के कितने बच्चे हैं जरा देखना भाई। ए और सी दोनों पति पत्नी हैं और इनके ही ये तीनों बच्चे हैं। तो ए के कितने बच्चे आ गए, हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ ए। जरा देखिए भाई ई की पत्नी कौन है, हु इज द वाइफ ऑफ ई। तो ई की वाइफ के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। इसका आंसर आएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ज्ञात नहीं कर सकते भाई इसको हम लोग। ठीक है जी। आइए जी नेक्स्ट पर। परिवार में कौन कौन महिलाएं हैं, कौन कौन फीमेल हैं भाई साहब परिवार में, जरा देखना ए और डी। ए और डी यही तो सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो यही फीमेल हैं, ए एंड डी। कहानी खत्म भाई, कितने आसान है क्वेश्चन करना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और इसको करने की कोशिश करिए जल्दी से, थोड़ा स्पीड से करेंगे इस क्वेश्चन को। लीजिए भाई, करिए करिए करिए, जल्दी से करिए जी।
भाई जल्दी से देखो, आपने किया होगा, करने की कोशिश की होगी। ये क्या बोल रहा है, एम बी की माता है, एम इज द मदर ऑफ बी। तो आपने इस बात को बना दिया होगा भाई बड़ी आसानी से कि एम इज द मदर ऑफ बी। तो आपने कैसे बनाया होगा, देखो भाई, एम को आपने मदर बना दिया होगा किसकी, बी की। तो मदर बनाने के लिए एरो ही तो आता है, और एरो के ऊपर मदर मतलब सर्कल के अंदर। आगे बोला है ए एन के पिता हैं, ए इज द फादर ऑफ एन। भाई ना तो ए आया और ना ही एन आया अभी तक, तो इस बात को आपने अलग बनाया होगा। देखो लाइन नहीं छोड़नी है कोई, पता चला कि लाइन छोड़ के भाग जाओ, अगर इनसे जुड़ नहीं रहा तो उस बात को अलग बना दो। क्या ए एन के पिता हैं, ए इज द फादर ऑफ एन, ए जो है जी वो फादर हैं किसके, एन के। और जैसे ही आप आगे लाइन पढ़ोगे, एन बी का इकलौता भाई है, एन इज द ब्रदर ऑफ बी, ओनली ब्रदर ऑफ बी। तो भाई बी का इकलौता भाई अगर एन है तो इसका मतलब है कि एन और बी के माता पिता सेम ही होंगे। तो इसका मतलब है ए और एम आपस में हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। बिल्कुल सर, तो ये कहानी यूज हो गई, हटा दो इसको। आगे बोला गया है सी का विवाह एन के साथ हुआ है। भाई सी इज मैरिड टू एन, तो सी की शादी करा दो किससे, एन से। तो भाई अगर एन मेल है तो सी फीमेल, इसकी वाइफ रही होगी। हाँ जी सर। आगे बोला क्यू सी का एकमात्र बच्चा है, क्यू इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सी। क्यू जो है ना वो सी का इकलौता ही बच्चा है, और कोई बच्चा नहीं होगा भाई सी और एन के। ठीक है भाई। एन की कोई बहन नहीं है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, एन की कोई बहन नहीं है, तो बी कौन है फिर, इसका भाई ही है। आगे आ जाइए, जे ए के पिता हैं, जे इज द फादर ऑफ ए, तो जे को फादर बना दो ए का। यदि ए का कोई पोता नहीं है, यदि ए का कोई पोता नहीं है, इफ ए डज नॉट हैव एनी ग्रैंड सन, ए का कोई पोता नहीं है मतलब ए के बेटे का कोई बेटा नहीं है, तो फिर क्यों बेटा तो नहीं हो सकता, बेटी, मतलब ए के बेटे का बेटा नहीं था तो ए के बेटे की बेटी बना दी फिर हमने क्यू को। ठीक है, तब क्यू बी से किस प्रकार संबंधित होगा, देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू बी। तो भाई क्यू का रिश्ता बताना है बी से, तो बी के भाई की बेटी है, तो भाई की बेटी को हम क्या कहते थे, नीस। क्या कहते थे भाई, नीस कहते थे। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, यस और नो, ऑल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बड़ा छुटकू सा क्वेश्चन है, आप स्पीड से खत्म करेंगे क्वेश्चन को भाई। पूरा क्वेश्चन विजिबल है, हाँ जी सर, करिए जल्दी से, तो फिर करिए करिए करिए। सर आपसे पढ़ने के बाद रीजनिंग समझ में आने लगी है, अरे रीजनिंग तो बहुत सरल सा सब्जेक्ट है। बस सही अप्रोच सीखनी है आपको, जिससे कि समय के अंदर आप सॉल्व कर सकें। मजा आ रहा है सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस ऐसे ही मन से पढ़ते रहना है। पढ़िए पढ़िए और करिए जल्दी से भाई। चलिए जी, टाइम अप, समय समाप्ति की घोषणा। सब लोग बोर्ड पर देखिए, बबुआ काहे परेशान हो, काहे घबरात। चलिए जी, पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ठीक है जी, पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली। सर ऐप में क्लास क्यों रुक रही है, क्लास तो नहीं रुक रही होगी बिल्कुल भाई, ऐप में क्लास तो बहुत बढ़िया चल रही होगी। पी क्यू का पति है,
पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। शादी कराओ भाई फटाफट पी की। किससे शादी करा देनी है जी? क्यू से। लो भैया, तो अगर पी हस्बैंड बन गया तो क्यू इसकी वाइफ बन गई होगी। पी क्यू का हस्बैंड है तो बस शादी करा दी पी और क्यू की। ये हस्बैंड तो ये वाइफ, कहानी खत्म। यू क्यू का भाई है। यू इज द ब्रदर ऑफ क्यू, तो यू को भाई बना दिया हमने किसका जी? क्यू का। बहुत बढ़िया। आर क्यू के एकमात्र भाई का पुत्र है। आर इज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ क्यू। आर इज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ क्यू। इसका मतलब है क्यू के इकलौते भाई, मतलब यू का सन है कौन? आर। लो जी, ये भी कहानी हो गई भाई। एस टी की बहन है। एस इज द सिस्टर ऑफ टी। तो एस और टी अभी तो नहीं आए, लेकिन इस बात को अलग बना दे रहा हूं मैं। एस सिस्टर है किसकी? टी की। आगे बोला गया है पी एस के पिता हैं। पी इज द फादर ऑफ एस। एस के फादर कौन है? पी है। तो ये पी जो है वो एस के फादर हैं। और एस क्या थी? टी की बहन। तो भाई टी यहां आ गया। लीजिए, अब आपसे पूछा है आर का टी से क्या रिलेशन है? हाउ इज आर रिलेटेड टू टी? तो भाई आर जो है वो टी से कैसे रिलेटेड है? तो जरा देखना, टी की मां के भाई मतलब अंकल, की बेटा मतलब कजिन है। क्या है? कजिन। अच्छा, कजिन की एक पहचान और है, जब एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में आए और बीच में कोई सिंबल नजर ना आए। एक हॉरिजॉन्टल में आए दो व्यक्ति और बीच में कोई सिंबल नजर ना आए तो समझ जाइए वो कजिन है। क्या बात क्लियर हुई? हाँ जी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए तो फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा छुटकू सा है भाई, बहुत प्यारा सा, और आप लोग कर देंगे, मुझे उम्मीद है आपसे। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, करिए लो, जल्दी से करिए। बड़ा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन है, खत्म कर दो एक बार में। कभी नहीं आ रहा है सर मेरा भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बात है, तुम सभी मेधावी छात्र हो भाई। ए बी का कजिन है। कल एक क्वेश्चन दिया था सर, आज करा देंगे अभी जाते जाते इस बात को कि ए बी का कजिन है। कैसे बनाना था आज बता देंगे, रुक जाओ। अरे इतना छोटा सा क्वेश्चन था भाई, ज्यादा समय नहीं लेना इसमें। देखो क्या बोल रहा है आपसे, पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। पूजा इज द ओनली सिस्टर ऑफ गुलाब। पूजा इज द ओनली सिस्टर ऑफ गुलाब। पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। तो बनाइए भैया, पूजा को सिस्टर बनाइए किसकी? गुलाब की। गुलाब की इकलौती बहन बना दीजिए पूजा को। बना दी सर। केशव और सुमेर भाई हैं। केशव एंड सुमेर आर ब्रदर्स। तो भैया केशव और सुमेर को भाई बनाइए। इन दोनों से तो कोई रिलेशन नहीं है, अलग बनाइए। क्या? केशव और सुमेर, ये दोनों आपस में कौन है भैया? सुमेर। केशव और सुमेर आपस में कौन है? भाई हैं। तो दोनों ब्रदर बना दिए आपने, बिल्कुल सर। अच्छा, अगली लाइन बड़ा ध्यान से पढ़नी है आपको। क्या बोला है? गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। गुलाब इज द ओनली नेव्यू ऑफ केशव। भाई केशव का इकलौता भतीजा, हिंदी वाले बच्चों को काफी मदद मिल जाती है। केशव का भतीजा, भतीजा मतलब केशव के भाई का बेटा कौन है जी? गुलाब है। ये आ गया भाई गुलाब। चलो जी, गुलाब जुड़ गया ना। तो गुलाब की इकलौती बहन कौन थी? तो ये पूजा थी सर।
तो ये जी पूजा भी जुड़ गया, बिल्कुल सर। अब आप बताइए आगे क्या बचा है। अगली लाइन बड़ी ही प्यारी सी लाइन है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना था। सुमेर सोनू का ससुर है। सुमेर इज द फादर इन लॉ ऑफ सोनू। अच्छा, फादर इन लॉ कब बनता है, ससुर कब बनता है भाई? सुमेर जो है वो सोनू का ससुर कब बनेगा? जब सुमेर के बच्चे से सोनू शादी कर ले। लेकिन सोनू एक पुरुष है, तो सोनू अगर शादी करेगा तो एक लड़की से करेगा। इसका मतलब है सुमेर की बेटी से शादी कर ले सोनू, तो सुमेर क्या बन जाएगा? सोनू का फादर इन लॉ बन जाएगा। तो भाई सुमेर की बेटी मतलब पूजा, और इससे शादी कौन कर ले? सोनू। तो लीजिए भाई, कहानी ये बन गई, सोनू की वाइफ के फादर बन गए अब सुमेर, तो सुमेर इसके क्या बन गए? फादर इन लॉ। अब आपसे पूजा है, पूजा का सोनू से क्या रिलेशन है? हाउ इज पूजा रिलेटेड टू सोनू? तो भाई सोनू की वाइफ है पूजा। कौन है जी? वाइफ है। कहानी समझ में आई? सिस्टर इन लॉ नहीं मेरे भाई, वाइफ है। यही तो ध्यान से देखना था कि सोनू एक मेल है, तो सोनू सुमेर की बेटी से शादी करेगा, ना कि सुमेर के बेटे से। क्लियर है? चलिए जी, जल्दी से बताइए। क्लियर हुई यहां तक बात? डन है? कोई दिक्कत परेशानी असुविधा? चलिए जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक और प्यारा सा छुटकू सा ही क्वेश्चन करते हैं। आज हम बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे कि आप चैप्टर से कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, कल क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम, हल्का फुल्का सा। करिए जल्दी से। एक बार फिर शुरू से रिपीट कर दीजिए। ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा भैया शुरू से रिपीट, आप वीडियो में पीछे जाके देख लें। मेल पर ध्यान नहीं दिया था सर, स्पीड में वही तो ध्यान देने हैं बस। सर ये चैप्टर मेरा बहुत कमजोर है भाई, इस लेवल से पढ़ा रहा हूं ना कि अगर आप शून्य पर भी हैं ना तो भी आपको बहुत मजे से समझ में आ जाएगा। सर कल तो नहीं, लेकिन आज मजा आ रहा है। चलिए जी, आया तो सही कम से कम तुमको। ये लाइव क्लास नहीं है, आरवी बोल रहे हैं, ये लाइव क्लास नहीं है। हाँ जी, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है ये सारी, तुमको भी पता चल रहा है सब। सर मेरा रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कमेंट बहुत स्पीड से निकल जाते हैं। किसी दिन तुमको ही लाके स्टूडियो में बैठाऊंगा और बोलूंगा पढ़ो कमेंट, जिस स्पीड से जा रहे हैं। चलिए, पहले तो मेरी कभी भी कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी, ये अपने दिमाग में बिठा लेना। या तो मैं सीधे ऑफ करूंगा या फिर लाइव क्लास लूंगा। रिकॉर्डेड वाला फंडा मेरे समझ नहीं आता और ना मैं वो करता। ठीक है, चलिए जी, टाइम अप, समय समाप्त। और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको हम करने लग जाते हैं। ये बोल रहा है ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। तो आपने बना दिया होगा ए को फादर किसका? बी का। ए इज द फादर ऑफ बी, ए को फादर बना दिया जी आपने, पिता बना दिया किसका? बी का। आगे बोला है सी ए का पुत्र है, सी इज द सन ऑफ ए, ए का सन है सी। तो भाई ए का ही बच्चा बी था और ए का ही लड़का अब सी है, तो इसका मतलब है सी जो है वो बी का भाई है। यस सर, बिल्कुल। आइए जी, यहां पर डी और ई एफ की संतानें हैं। डी एंड ई आर चिल्ड्रन ऑफ एफ। तो एफ नहीं आया ना अभी, इस बात को अलग बनाइए। क्या बात है जी ये कि एफ के बच्चे हैं कौन कौन? डी एंड ई। हाँ जी सर, लेकिन कौन मेल कौन फीमेल कुछ नहीं पता सर। अभी आगे आ जाओ। अब देखो इसने क्या बोला है, जो ए और बी की पुत्र वधु है। हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए एंड बी। तो जो का यूज, हु का यूज भाई मैंने क्या बताया था, इससे पीछे चलो, और पीछे चलने पर जिससे पहले मुलाकात हो जाए। तो पीछे चलने पर पहले मुलाकात आपकी किससे हो गई? एफ से। तो ये जो है ना वो एफ के लिए यूज हो रहा है, और ये कहना चाह रहा है कि एफ ए और बी की
पुत्र वधू है। भाई ए बी का अरे भाई गड़बड़ 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 गड़बड़, वो बोल रहा है ए बी का पति है, फादर नहीं। कैसे सर? भाई चलिए चलिए, आपकी 2 मिनट खराब हो गई। सर थे थोड़ा सा, वो देख रहे थे पीपीटी कैसे बनाते हो इतनी अट्रैक्टिव, तो मैंने बोला मैं ही बनाता हूँ, तो वही थोड़ा सा 2 मिनट लगे, ठीक है ना। हाँ जी, मैं बोल रहा था लैंग्वेज पढ़ने में मैंने मिस्टेक कर दी भाई। पति को मैंने पिता पढ़ दिया था, ये पति है भैया, गड़बड़ हो जाएगी पति को पिता पढ़ोगे तो। ए बी का पति है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी है भाई, तो ए को शादी कराओ बी से। और तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो कि सर आपने गलत पढ़ दिया। ए को हस्बैंड बनाओ किसका? बी का, ये कहानी है। हाँ जी सर, सी ए का पुत्र है, सी इज द सन ऑफ ए। अब बनाओ ए का पुत्र किसको? सी को। कहानी ये थी सर। आगे आ जाइए, आगे क्या बोला गया? डी और ई एफ की संतानें हैं, ठीक है, एफ की संतानें हैं डी और ई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जो ए और बी की पुत्र वधू है। भाई अब ये कहानी है जो मतलब किसके बारे में? एफ के बारे में, कि एफ ए और बी की पुत्र वधू का मतलब क्या है? बेटे की पत्नी है। तो भाई ए और बी के बेटे की पत्नी है कौन? एफ। तो आपने बिना सोचे समझे सीधे सीधे ए और बी का बेटा था सी, और इसकी शादी करा दी एफ से, बिना सोचे समझे। जैसे ही अगली लाइन पढ़ोगे तो क्या समझ में आया? सी ए और बी का इकलौता पुत्र नहीं है। इसका मतलब है बी और ए का इकलौता सन नहीं है सी, इनका एक बेटा और है। मतलब कम से कम सी इकलौता बेटा तो नहीं है, हो सकता है इनका एक और बेटा हो जिसका नाम बताया नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि इनका एक बेटा और है एक्स। भाई सी इकलौता सन नहीं है, इसका मतलब क्या है? इकलौता सन नहीं है, इसका मतलब है इनका और भी कोई ना कोई सन है। तो सी का कोई और भी भाई है जिसका नाम नहीं पता। अब उस लाइन को दोबारा पढ़ो, एफ ए और बी की पुत्र वधू है, तो ए और बी की पुत्र वधू, तो दो पुत्र नजर आ रहे हैं मुझे। अब किससे शादी करा दूं एफ की? तो आप बोलेंगे सर अब फंस गए हम, अब किससे शादी कराएं? भाई सी से शादी कराएं या फिर इससे शादी कराएं? भाई किसी से भी शादी कर ले एफ, ए और बी की डॉटर इन लॉ मीन्स पुत्र वधू तो बनी जाएगी। यस सर। तो भाई अब आपसे पूछा है सी और एफ के बीच क्या संबंध है, तो आप बोलेंगे सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर डेटा इज नॉट सफिशिएंट, डेटा पर्याप्त नहीं है। मुझे नहीं पता कि ए और बी का जो बच्चा है सी जो लड़का है उससे शादी करा दूं एफ की, या ए और बी का कोई दूसरा लड़का है उससे शादी करा दूं। देखो इस लाइन ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या? कि सी ए और बी का इकलौता सन नहीं है, ए और बी का इकलौता सन नहीं है, इसका मतलब है एक और सन हो सकता है इन दोनों के। यस सर। बेटा ए नहीं आएगा, हस्बैंड वाइफ तब आता जब ये कहता कि ए और बी का इकलौता सन है सी। ये बोल रहा है इकलौता सन नहीं है, इसका मतलब है सी का कोई और भाई भी है। कहानी समझ में आई? यस और नो? जल्दी से बताइए भाई साहब, फटाफट स्पीड से। हाँ जी, समझ गए आप सब? अरे तुम मेधावी छात्र हो भाई, इतना समय थोड़ी ना लोगे। चलो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, नन्ना मुन्ना सा, और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जान है ना सिर्फ एक लाइन में बसी है, इस क्वेश्चन की जान एक लाइन में बसी है, और आप लोग कर देंगे मुझे उम्मीद है। जल्दी से करिए फटाफट से।
स्पीड से। करिए 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 भाई जी, बड़ा लेट जुड़े हो भाई राम। चलिए, लैंग्वेज पढ़ तो ली होगी ना आपने कम से कम, और करने की कोशिश भी कर रहे होंगे आप, तो मेरे साथ साथ क्यों नहीं करते, मेरे साथ साथ करो। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सर मैं तो अभी 4th क्लास पर ही हूं, तो फिर जल्दी से लाइव आने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा करो, आप लाइव ही पढ़ो आज से, और जो भी छूट गया उसको सैटरडे संडे की छुट्टियों में करो, ठीक है। जो सैटरडे संडे की छुट्टी आ रही है ना उनमें कवर करो, अभी लाइव ही पढ़ो। चलो तो फिर यहां से आइए, देखो क्या बोल रहा है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है। 6 मेंबर इन अ फैमिली, परिवार में एक भी माता पिता अकेला नहीं है, ठीक है भाई। नॉट अ सिंगल पेरेंट्स इन अ फैमिली, इसका मतलब क्या है, अगर किसी की मदर है तो उसके फादर भी हैं, और किसी के फादर हैं तो उसकी मदर भी हैं। ऐसा नहीं कि किसी के फादर अकेले रह गए या किसी की मदर अकेली रह गई, ठीक है। कोई भी पेरेंट्स अकेला नहीं है। आगे आ जाइए। सभी बच्चों के माता पिता दोनों हैं, भाई और ज्यादा जोर दिया है इस लाइन पर कि सभी बच्चों के माता पिता दोनों हैं, कोई भी पेरेंट्स अकेला नहीं है, ठीक है। आगे आ जाइए। एक एकमात्र, भाई ये वाली लाइन बड़ी प्यारी है, इसको समझना है। एक एकमात्र भाई, तो ए बनाओ पहले तो, और ए का एकमात्र भाई बनाओ, ठीक है सर। ए के एकमात्र भाई की मदर के एकमात्र भाई की वाइफ बी है। लॉजिक कहानी ये है कि ए के एकमात्र भाई की मदर के एकमात्र भाई की वाइफ बी है, ठीक है। बिल्कुल मेरे भाई मेजर। चलो इधर ध्यान दो। अब यहां एक लाइन आई थी कि ए के भाई की एक मदर है, जब इसकी मदर है तो भाई इनके हस्बैंड भी अभी होंगे ना। ये लाइन जिस बच्चे ने स्किप कर दी ना उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है किसी भी बच्चे के माता पिता अकेले नहीं है, जब इसकी मदर है तो फिर इसके फादर भी होंगे, मतलब हस्बैंड वाइफ ये दोनों होंगे। परिवार में कितने मेंबर थे, 6। और अब देखना 1 2 3 4 5 6 मेंबरों की जगह आपके सामने आ गई है। बस अब अरेंज ही तो करना है भाई, अरेंज करने में कितना टाइम लगता है हमको, ऐसे कर देते हैं अरेंज तो हम। देखो कैसे। अब इसमें बोला है ई सी का एकमात्र नेव्यू है, E is the only nephew of C, E is the only nephew of C। भाई E जो है ना नेव्यू है, और नेव्यू कहां आता है, नीचे वाली जनरेशन में। नेव्यू का मतलब होता है भाई या बहन का बेटा, तो भाई ये जो E है वो C के भाई या बहन का बेटा है, तो बेटा है मतलब नीचे वाली जनरेशन में आएगा, यहां पर E आ गया भाई। और किसके भाई या बहन का बेटा है, C के, तो भाई अब C कहां आएगा, ऊपर आएगा, लेकिन कहां पर आएगा, इन दोनों में तो नहीं आ सकता क्योंकि ये तो इसके माता पिता हैं। अब सी यहां आ सकता है क्योंकि सी और सी की बहन का बेटा बन गया ई। बिल्कुल सर। अब अगली लाइन, परिवार में महिलाएं पुरुषों से अधिक नहीं है, ये बोल रहा है जो फीमेल है ना उनकी संख्या मेल से ज्यादा नहीं है। आगे आ जाइए भाई। अच्छा एक लाइन बोली थी ना कि ये ए ई जो है वो सी का एकमात्र नेव्यू है, एकमात्र नेव्यू मतलब ये इकलौता नेव्यू है, तो ये कौन होगी फिर, नीस, मतलब लड़की होगी ये। बिल्कुल सर। अब जरा देखना 1 2 3 फीमेल हैं और 1 2 3 ही मेल हैं, ये वाली लाइन भी जस्टिफाई हो गई कि मेल और फीमेल बराबर हो गए। ए और एफ का जेंडर सेम है, जरा देखना ए का जेंडर क्या है, फीमेल, तो एफ का भी जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल। तो एफ कहां आ सकता है, यहीं आ सकता था, लेकिन फीमेल, तो एफ अब यहां आएगा। बचा हुआ डी कहां आएगा, यहां पर आएगा सर। कितनी आसानी से हो गया अब ये क्वेश्चन। अब हमसे पूछा है ए का डी से क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, डी से ए का रिश्ता, तो डी की बेटी है, डॉटर है ए,
ड्यूटर। सर मेरा नाम नहीं लेते हैं। सोनम, बिल्कुल लेते हैं भाई, आपका नाम, सबका नाम लेंगे। आप लोग पढ़ाई करो मन से, आप इन सब चीजों पे ध्यान मत दिया करो, किसका नाम लिया जा रहा है किसका नहीं लिया जा रहा है। अगर मैं एक बार नाम ले दूंगा ना तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। क्या बात समझ में आई? किसी को कोनो डाउट तो नहीं हुआ? बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगर कोई क्वेश्चन तुमको थोड़ा कम समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को दोबारा देखना है, दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे आ जाइए भाई। ये वाला क्वेश्चन करो, चलो छुटकू सा ही, आज छोटे ही छोटे करते हैं, आज बड़े क्वेश्चन नहीं, आज छोटे ही छोटे करते हैं। ये वाला करो, पहली क्लास बेसिक क्लास में देते हैं आज। करिए जी जल्दी से इसको। बिल्कुल नहीं लगेगा, अभी थोड़ा स्टार्ट कर रहे हो आप लोग, टाइम इसलिए लग रहा है मेरे भाई। जब करने लग जाओगे ना क्वेश्चंस, हर चीज पर पकड़ हो जाएगी। मैं इतनी प्रैक्टिस करा के चल रहा हूं, आप देख नहीं रहे? पिछले चैप्टरों में मैं इतनी इतनी प्रैक्टिस करा के चल रहा हूं आपको कि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जब ब्लड रिलेशन खत्म होगा ना तो आप बोलोगे सर मजा आ गया। चलिए जी देखो, इसमें बोला है एल की 2 संतानें हैं, एल हैज 2 चिल्ड्रन, और वह एकमात्र बेटा है जी का। बहुत बढ़िया सर, एल की 2 संतानें हैं, ठीक है सर। एल के कितने बच्चे हैं भाई? एल के 2 बच्चे हैं। चलिए ध्यान से समझना अभी, एल एल के हैं सर 2 बच्चे, एक और एक, 2 बच्चे, नाम नहीं पता इसलिए मैंने नंबरिंग लिख दी है। और सर मैंने क्या बोला था? और किसके लिए यूज होता है? इससे पीछे चलो, और पीछे जाने पर जो दूर जाके मिले, दूर जाने पर कौन मिल रहा है? एल। तो ये और जो है एल के लिए आ रहा है कि एल एकमात्र बेटा है जी का। तो ये जो एल है ना, एकमात्र, ओनली सन है किसका? जी का, ठीक है सर। जो, अब यहां जो आ गया सर, तो जो का यूज करना सिखाया था ना, जो से पीछे चलो, और पीछे चलने पर जिससे पहले मुलाकात हो जाए, तो जो से पीछे चले और पहले मुलाकात जी से ही हो गई, तो ये जी के बारे में बता रहा है कि जी टी का ससुर है। जी इज द फादर इन लॉ ऑफ टी। तो भाई जी टी का फादर इन लॉ कब बनेगा? जब जी के बेटे से टी शादी कर ले। हाँ जी सर, तो टी के पति का पिता बन जाएगा जी, तो जी टी का ससुर बन गया। भाई ससुर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी को ससुर बनना है तो जी को अपने बच्चे से शादी करानी होगी टी की, और जी का इकलौता बेटा था एल, तो जी के बेटे से शादी की होगी फिर टी ने। यस सर, आगे आ जाइए। टी का केवल एक बेटा है। अच्छा, टी और एल दोनों जब हस्बैंड वाइफ हो गए और एल के 2 बच्चे, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि टी के भी 2 बच्चे हैं, लेकिन ये कह रहा है टी का केवल एक बेटा है। तो टी का केवल एक बेटा है, एक सन है, तो दूसरा कौन होगा फिर? दूसरी डॉटर होगी। बिल्कुल सर, आगे आ जाइए। टी पी की माँ है, टी इज द मदर ऑफ पी। ये जो टी है वो पी की माँ है, तो पी इन दोनों में से ही कोई एक रहा होगा। भाई इन दोनों में से ही कोई एक बच्चा रहा होगा पी, जिसकी मदर है टी। बिल्कुल सर। क्यू जी की पोती नहीं है, क्यू इज नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ जी। क्यू जो है ना वो जी की ग्रैंड डॉटर नहीं है, इसका मतलब है क्यू यहां तो आ ही नहीं सकता। जी की ग्रैंड डॉटर मतलब जी के बेटे की बेटी, यहां पर क्यू नहीं आएगा, बाकी कहीं भी आ जाए क्यू। ठीक है सर। आगे बोला है पी और क्यू सहोदर हैं। भाई सहोदर एक शब्द है, इसको नोट कर लेना, इसका मतलब होता है सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है सगे भाई बहन। तो पी और क्यू सगे भाई बहन है। अच्छा, पी तो सर यहीं पर आना था ना, इन दोनों में से कहीं एक जगह पर, तो यहीं पर एक जगह पी और एक जगह क्यू आएगा, लेकिन क्यू यहां नहीं आ सकता, तो कंफर्म हो गया फिर क्यू तो यहां आएगा और पी यहां आएगा। अब ये सगे भाई बहन हो गए पी और क्यू।
ठीक है सर, और वो वाली भी शर्त पूरी हो गई कि जी की ग्रैंड डॉटर नहीं है, क्यों, ग्रैंड सन बन गया है। बिल्कुल भाई, एकदम क्लियर हो गया, बहुत सही, समझ में आया। तो यहां से आपका ये पी की पोजीशन भी पता चल गई, पी यहां और क्यू यहां आएगा। आगे क्या बोला गया है, टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, ये जो टी है वो क्यू से कैसे रिलेटेड है, तो क्यू की मदर है, माँ है भाई, मदर। कितना प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन था, ऐसे ही कर दिया हमने इजीली, वेरी गुड, मम्मी माँ मदर, क्या बात है, ऑप्शन 2 बहुत बढ़िया, सब लोग समझ चुके हैं, इसका मतलब ये है ना। तो मेरे भाई आपके एग्जाम में यही लेवल आना है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, कोई तूफानी चीज नहीं आनी आपके एग्जाम में। लो ये और क्वेश्चन कर लो एक, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और कर लो एक। सर मैं सही आंसर देती हूँ, आप देखते नहीं हो। नेहा बेटा, मैं यहाँ बोर्ड पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ, अब पीछे कैसे देख लूं, हैं? अब दो आंखें मुझे अपने पीछे गर्दन पर भी लगवानी पड़ेंगी कि मैं सॉल्यूशन करता रहूं और पीछे से पढ़ता रहूं आपके कमेंट। जब तक मैं सॉल्यूशन करता हूं तब तक आपके आंसर नीचे निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं। बेटा बस सीटों पे काम चल रहा है, अभी आपको डायरेक्शन की और इनइक्वालिटी की सीटें बहुत जल्दी मिल जाएंगी। कोशिश है दिवाली से पहले ही मिल जाए दोनों चैप्टरों की सीटें, और आप दिवाली में रिवीजन भी कर पाए। सीटों पर काम चल रहा है, ठीक है ना। अपडेट कराई जा रही हैं सीटें, वैसे सीटें तो बहुत पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं अभी अपडेटेड सीटें पहुंचे बिल्कुल आपके पास में, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं अभी एग्जाम्स में 2023 के भी उसमें अपडेट करा दिए जा रहे हैं। चलिए भाई जल्दी से समझिए, एक संयुक्त परिवार में पिता और मां और उनके 3 विवाहित पुत्र हैं। मतलब क्या है, इन अ जॉइंट फैमिली देयर इज फादर मदर एंड 3 मैरिड सन्स। तो देखो फादर और मदर मतलब हस्बैंड वाइफ होंगे आपस में, ये किसी के फादर और मदर बनेंगे, बिल्कुल सर, मैं जेंडर से ही दर्शा रहा हूं बस सिंबल से, फादर मदर, और इनके 3 मैरिड बच्चे, तो एक और एक और, ये 3 लड़के हैं जो कि मैरिड हैं। मैरिड मतलब इसकी भी एक वाइफ होगी, इसकी भी एक, जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख रहा हूं, और इसकी भी एक वाइफ होगी, ठीक है भाई, 3 वाइफ हो गई इनकी। आगे बोला है बेटों में 2 को 2 बेटियां हैं, तो ये जो बेटे हैं ना 3 मैरिड, इनमें से 2 बेटों के 2 बेटियां हैं, तो इसके भी 2 बेटी और इसके भी 2 बेटी भाई, ठीक है सर, और एक का एक बेटा है, तो बचा हुआ एक जो है ना ये इसका एक बेटा है बस, ठीक है सर। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, अच्छा और चीज रह गई क्या, हाँ जी सर, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित बेटी थी, इन माता पिता के 3 मैरिड सन और एक अनमैरिड बेटी, मतलब इनकी एक बहन और थी जिसकी शादी नहीं हुई है। अब आपसे पूछा इस परिवार में टोटल फीमेल कितनी है, तो जरा गिनना सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को हम ओरली भी कर सकते थे बिना डायग्राम बनाए, कैसे सर, एक मदर एक फादर, तो एक मदर मतलब एक तो फीमेल यही आ गई, फिर 3 मैरिड सन, तो 3 मैरिड सन है तो उनकी 3 वाइफ भी आई होंगी सन की, बिल्कुल सर, एक अनमैरिड बेटी, तो एक बेटी और आ गई, यस सर, और जो मैरिड सन थे उनमें से 2 सन को 2 बेटियां और, तो 2 सन के 2 बेटियां मतलब 4 बेटियां और आ गई फीमेल में, तो टोटल फीमेल इतनी आ गई 4 5 5 और 3 8 और 1 9, भाई आंसर ये रहा। क्या बात समझ में आई आप लोगों के, यस और नो। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कल घर के लिए देके गया था, एक बच्चा कह रहा था सर वो और बना दो, ए बी का कजन है, ए बी का कजिन है, भाई कजिन मतलब क्या होता है, अंकल आंटी के बच्चे, और अंकल आंटी मैंने कल बनाने सिखाए थे ना, अंकल आंटी जब भी लिखा आए तब समझना माता पिता के भाई या बहन, तो ए बी का कजिन है, तो बी के अंकल या आंटी का बेटा बच्चा होगा, हाँ जी सर, तो पहले ए बी के अंकल आंटी बनाओ, अंकल आंटी का मतलब क्या है, बी के माता या पिता और इनके भाई या बहन, इनके भाई या बहन, देखो बी के माता पिता
और माता पिता के भाई बहन मतलब बी के अंकल आंटी, और इनका बच्चा बना दो ए को, तो ए बी का कजिन हो गया। और भाई कजिन का जेंडर क्लियर नहीं करते, ठीक है, ठीक है भाई। बी इसमें जब कजिन आ जाए ना तो कजिन का जेंडर क्लियर नहीं होता। क्लियर हुई है बात? सर 9 कैसे आया, एक बार और बता दो, सच में बताना आप लोग, इन बच्चों के रिप्लाई मुझे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। बेटा 2 बार तेरे को बताया मैंने, एक बार डायग्राम से बताया, एक बार विदाउट डायग्राम बताया, और तेरे दोनों बार में समझ नहीं आया तो तुझे लगता है तेरे तिवारा में समझ आ जाएगा? भाई हमसे ना बताया जाएगा ऐसे। चलिए जी, तुम लोग मुझे लगता है कुछ सिर्फ मजाक करने के लिए क्लास में ये सब हरकतें करते हो, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने प्यार प्यार से 2 बार मैंने समझाया और 2 बार में तेरे समझ नहीं आया, तो फिर वीडियो को दोबारा देख मेरे भाई। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा तुमको जब मैं बोलता हूं, लेकिन सच में कुछ बच्चे सिर्फ वाहियात टाइम वेस्ट करने के लिए करते हैं ऐसा। इनके चक्कर में जो बच्चे सिलेक्शन लेने वाले हैं ना वो और रुक जाएंगे। तो ये टीचर को सोच के चलना पड़ता है। कुछ टीचर क्या करते हैं, ऐसे कमेंट पढ़ते नहीं है, मैं पढ़ के सुना देता हूं तुमको बस, कि भैया देख लो तुम्हारा कंपटीशन ऐसा है तो तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। इतने बुद्धिजीवी बच्चे भी हैं हमारे पास जो 4-4 बार में नहीं समझ रहे। तो जो बच्चे एक बार में ही समझ पा रहे हैं ना, समझ जाओ तुम्हारा सिलेक्शन होना है और तुम्हारा कंपटीशन ऐसे बच्चों से है, बस तुम आराम से तूफान की तरह निकलोगे आगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। आइए जी इधर, ये क्वेश्चन होमवर्क है भाई, एक पजल फॉर्म का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके घर के लिए है। पजल फॉर्म का क्वेश्चन है कि परिवार में कम से कम कितने सदस्य हैं, ये जानकारी है, लगा देना पूरा दिन, और कल आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का। कल यहीं से क्लास आगे स्टार्ट करेंगे, और कल के लिए तैयार होके आना, कल थोड़े से प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे भाई, ठीक है ना। चलिए आज रखते हैं इतना ही, हैव अ गुड डे, मजे करिए, मिलेंगे फिर